अब आप बात कर रहे थे, पहले आपने बात की थी एक्टिन प्रोटीन के बारे में, फिर मायोसिन प्रोटीन के बारे में, और अब अपन बात करते हैं ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के बारे में। थर्ड, ट्रोपोमायोसिन, ये एक कोड लाइक रस्सी नुमा प्रोटीन है जो इसे एक्टिन के ऊपर लपेटी हुई रहती है, और इसके ऊपर ट्रोपोनिन पाए जाते हैं। देखिएगा, जैसे ये एक रस्सी नुमा, आप इसको देखते हैं ना, तब आपको टीएस के रूप में दिखाई देती है, इसलिए रस्सी नुमा दिखाई नहीं देती। ये ऐसी रस्सी है एक, और ये मायो एक्टिन के ऊपर लपेटी रहेगी। कहाँ लपेटी रहेगी भाई? एक्टिन के ऊपर। और इसके ऊपर फोर्थ नंबर की प्रोटीन है ट्रोपोनिन, वो जुड़ी रहती है। देखिए, फोर्थ वन प्रोटीन आपकी ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन है, और ये इसके ऊपर जुड़ी रहेगी। कैसे? कि ऐसे। ट्रोपोनिन 3 प्रकार की होती है। देखिए कितने प्रकार की होती है ट्रोपोनिन? 3 प्रकार की। ट्रोपोनिन टी, दूसरी है ट्रोपोनिन आई, तीसरी है ट्रोपोनिन सी, और अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रोपोनिन है सी। क्यों? क्योंकि इसके साथ कैल्शियम आकर जुड़ेगा। जो आपने कल कहा था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम रिलीज हो रहा है वो यहाँ आकर जुड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, ये तो ट्रोपोमायोसिन है, ये ट्रोपोनिन है, वो एक्टिन और मायोसिन जिसके बारे में अपने पहले से डिस्कस कर चुके हैं। जब मसल रिलैक्स फेज में होती है, जब मसल में कोई स्टिमुलस नहीं होता, कोई एक्साइटेबिलिटी नहीं होती, रिलैक्स्ड मसल होती है, तब मसल के अंदर क्या होता है, और मसल में कॉन्ट्रेक्शन आ जाए तब क्या होता है। देखिए, हाँ, आपने कहा कि ये आपके एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, और इन एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर रस्सी नुमा आपकी ये कोड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे अरेंज रहती है। ट्रोपोनिन, जो इसको कवर किए हुए हैं, ऐसे अरेंज रहेगी, और इस ट्रोपोनिन के ऊपर आपकी ट्रोपोमायोसिन पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर आपकी ट्रोपोमायोसिन के तीनों मॉलिक्यूल है वो टीआईसी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आपने कहा इस ट्रोपोमायोसिन ने क्या किया है? ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन की एक्टिव साइट को बांध के रख दिया है, बाइंड करके रख दिया है, ढक के रख दिया है ना। ट्रोपोमायोसिन नॉर्मली नॉर्मली जब आपकी मसल रिलैक्स्ड होती है, नॉर्मली व्हेन मसल इज रिलैक्स्ड, मसल क्या होती है? रिलैक्स होती है, मसल रिलैक्स्ड होती है। उस कंडीशन में आपकी ये जो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन मायोसिन और ट्रोपोनिन क्या करती है? ट्रोपोनिन ये एक्टिन की एक्टिव साइड को कवर कर लेती है। कवर द एक्टिव साइड ऑफ, कवर एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन, क्या कवर कर लेती है? एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। जब एक्टिव एक्टिन की एक्टिव साइड ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कवर कर लेती है, ढकी हुई रखती है, तो मायोसिन इससे जुड़ नहीं पाता। अब यदि इस ट्रोपोनिन को इस एक्टिव साइट से हटाना है तो आपको क्या लाकर देना पड़ेगा? कैल्शियम लाकर देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रोपोनिन सी के साथ जैसे ही इस ट्रोपोनिन सी के साथ यहाँ आकर कैल्शियम जुड़ेगा, यहाँ आकर आपका कैल्शियम जुड़ेगा, तो ये मूव करेंगे, स्लाइड करेंगे, है ना। ये ट्रोपोमायोसिन वाला जो कोड है, रस्सी है, ये खींचेगी और ये ट्रोपोनिन है यहाँ से हट जाएंगे, इसकी एक्टिव साइट से हट जाएंगे। तो एक्टिन की एक्टिव साइट क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। जब एक्टिन की एक्टिव साइट फ्री हो जाएगी तो मायोसिन की जो एक्टिव साइट है वो एक्टिन की एक्टिव साइट के ऊपर आकर बाइंड हो जाएगी। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखिए भाई, आपने कहा कि ये जैसे आपका एक्टिन है और ये इसकी एक्टिव साइट है, और आपने कहा ये जब ये उस अवस्था को दिखा रहा है जब मसल कैसी है? मसल नॉन कॉन्ट्रैक्टेड है, रिलैक्स है। मसल किस फेज में है? मसल रिलैक्स्ड, मसल रिलैक्स्ड है। और जब मसल रिलैक्स्ड है
तो क्या होता है, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन कवर्ड बाय ट्रोपोनिन। तब यहाँ पर इसकी जो एक्टिव साइट है उसको कौन कवर किए रहता है, ये आपका ट्रोपोनिन है, वो यहाँ पर इसकी एक्टिव साइट को कवर किए रहता है। मैं एक सिंगुलर मॉलिक्यूल के रूप में दिखाऊं आपको, तो आपको ऐसा दिखेगा, एक अकेले मॉलिक्यूल के रूप में दिखाऊं तो देखिएगा, ये भाई आपने कहा एक्टिन है, एक्टिन का जी एक्टिन है, जिससे इसी का पॉलीमराइजेशन से आपका कौन बना है, इसी के पॉलीमराइजेशन से आपका एफ एक्टिन बना है। और ये इसकी क्या है भैया, एक्टिव साइट है। और इस एक्टिव साइट पर कौन बैठा हुआ है, इस एक्टिव साइट पर आपके ट्रोपोनिन और ये आपका आगे बड़ा सा ट्रोपोमायोसिन, इसको तो आपने नाम दे दिया ट्रोपोमायोसिन, और इनको आप कहते हैं ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन सी, ये आपने नाम दिया। अब आप कहते हैं कि एक्टिन की जो एक्टिव साइट है वो किसने कवर कर रखी है भैया, वो कवर कर रखी है इस ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ने। अब आगे क्या कदम होता है, जैसे मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो देखिए मसल को स्टिमुलस मिलेगा, बाहर से उद्दीपन मिलेगा, यहाँ पर अपन कहेंगे स्टिमुलस, और इम्पल्स मिलता है किसको भाई, इम्पल्स टू मसल्स, मसल को क्या मिलता है, इम्पल्स। ये इम्पल्स दिया आपने, बाहर से कोई स्टिमुलस दिया, जैसे ही आप स्टिमुलस दोगे तो क्या कांड होगा भाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम फ्री होंगे। कैल्शियम कहाँ से फ्री होते हैं, कैल्शियम आयन रिलीज्ड फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, मसल की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको आप क्या नाम देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं। देखिए किससे रिलीज होते हैं, रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। देखिए अब कैल्शियम आयन रिलीज होगा तो क्या करेगा, कैल्शियम आयन रिलीज होकर, जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होता है तो आपके ये कैल्शियम आयन आकर कैल्शियम बाइंड विथ किसके साथ बाइंड होते हैं, ट्रोपोनिन सी के साथ, बाइंड विथ ट्रोपोनिन सी। जैसे ही ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होंगे तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन स्लाइड करेंगे, क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन स्लाइड ओवर एक्टिन। और जैसे ही ये इसके एक्टिन के ऊपर से स्लाइड करेंगे उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे उसका रिजल्ट निकलेगा भैया कि एक्टिन की एक्टिव साइट फ्री हो जाएगी। एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फ्री फ्रॉम ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। अब ये अवेलेबल है किसके लिए भैया, अब ये अवेलेबल है मायोसिन के साथ अटैचमेंट के लिए। आगे देखिए, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन नाउ अवेलेबल फॉर, किसके लिए उपलब्ध है, नाउ अवेलेबल फॉर बाइंडिंग, किसके साथ बंध बनाने के लिए, बाइंडिंग विद मायोसिन, या मायोसिन की एक्टिव साइट के साथ। अब क्या होगा, तो मायोसिन की एक्टिव साइट है वो एटीपी खर्च करके इसके साथ बॉन्ड बना देगी भाई। एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, सॉरी एक मिनट भाई, ऐसा लिखते हैं, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन बाइंड विथ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन
आपका एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन बाइंड विथ मायोसिन, मायोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो आपका क्या बन गया, इस बॉन्ड को आप क्या नाम देते हैं, इस बॉन्ड को आप कहते हैं क्रॉस ब्रिज। मैं अभी डायग्राम से दिखाता हूँ। क्रॉस ब्रिज कैसा सेतु बन गया है भैया, क्रॉस सेतु बन गया, सॉरी क्रॉस ब्रिज बन गया भाई। आपका किसका निर्माण हुआ है, ये क्रॉस सेतु का, किसका निर्माण हुआ भाई, क्रॉस सेतु का निर्माण हो चुका है। देखिए क्रॉस सेतु क्या चीज है भी बताता हूँ। ये तो आपका था भाई एक्टिन, और ये इसके ऊपर क्या थी, एक्टिव साइट, ये क्या थी भाई, एक्टिव साइट। और इसके ऊपर कौन बैठा हुआ था, तो आपने कहा उस पर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन का कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है। ये तो आपका ट्रोपोनिन है, और ये ट्रोपोमायोसिन है आपका, और बाकी ये ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन टी, और देखिए ट्रोपोनिन टी आई और ये सी है। अब आपने कहा था, अब इससे आकर कौन जुड़ेगा, इससे आकर जुड़ता है कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से आता है, सबसे पहले आप बात करते हैं तो कैल्शियम आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे आता है बेटा, यहाँ पर इम्पल्स आया था, एक आवेग आया था, कहाँ से, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से, या फिर मैं यहाँ पर पूरा दर्शा दूँ आपको, तो आपको यूँ कहूँ कि सबसे पहले यहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था, है ना, तंत्रिका पेशी संधि, वहाँ से आपको क्या मिला है, इम्पल्स, आवेग मिला है। और वो आवेग किसके पास आया है, सार्कोलेमा के पास। यानी सार्कोलेमा क्या चीज है, सार्कोलेमा है वो आपके मसल की प्लाज्मा लेमा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये आवेग फिर सार्कोलेमा से किसके पास गया, तो आपने कहा ये गया भाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। किसके पास गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया। हाँ जी, ये आया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जब ये इम्पल्स पहुंचेगा, तो यहाँ से क्या रिलीज होंगे, कैल्शियम रिलीज होंगे। कौन रिलीज होंगे भाई, कैल्शियम रिलीज होंगे। और ये कैल्शियम कहाँ पहुंच रहे हैं, तो आप कहते हैं ये कैल्शियम ही तो है जो किसके पास पहुंच रहे हैं, जो ट्रोपोनिन सी के पास पहुंच रहे हैं। ये जैसे ही ट्रोपोनिन सी से जुड़ेंगे, तो ये ट्रोपोनिन सी है, यहाँ ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ से हट के वहाँ चले जाएंगे। देखिए डायग्राम, ये आपका एक्टिन है, और यहाँ से आप कह रहे हैं कि ये तो ट्रोपोमायोसिन आ गया, और बाकी ट्रोपोनिन है वो इसके नीचे ऐसे लोकेटेड रहते हैं, यहाँ पर ये आ गए। और ये आपकी एक्टिव साइट थी एक्टिन की, तो वो अब फ्री हो गई। ये एक्टिव साइट है जो फ्री है, तो आप कहेंगे इट इज ए फ्री एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, फ्री एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। ये एक्टिन की फ्री एक्टिव साइट है। अब आप देखिए इसके साथ क्या होता है, जो फ्री एक्टिव साइट है उसके साथ यहाँ पर फ्री एक्टिव साइट के पास कौन आकर जुड़ जाता है, ये भाई आपकी एक्टिव साइट है, फ्री है। और वो बाकी के लोग कहाँ गए, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये आपके इस एक्टिव साइट से हट चुके हैं। और यहाँ आकर अब कौन जुड़ता है, तो यहाँ पर आपका मायोसिन जुड़ता है। कौन जुड़ता है, मायोसिन। ये मायोसिन की एक्टिन बाइंडिंग साइट है। और ये मायोसिन जुड़ता है तो क्या खर्च करता है, तो आपने कहा ये एटीपी खर्च करके जुड़ता है, क्योंकि इसके पास एटीपीएज एंजाइम भी होता है। और ये एटीपीएज एंजाइम एनर्जी कंज्यूम करवाकर, एटीपी को कंज्यूम करवाकर क्या रिलीज करवाता है, तो ये एडीपी बनाएगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को फ्री करवाएगा, प्लस साथ में एनर्जी रिलीज करवाएगा, जो ये क्रॉस ब्रिज बनाएगी। अपन इस डायग्राम को रे डायग्राम था, उसके ऊपर ओवरलैप करके देखें तो अपने को कैसे स्लाइड करती हुई दिखाई देती है। आपने कहा कि भैया पतले फाइबर होते हैं वो एक्टिन है, ये लो हमने पतले फाइबर एक्टिन बना लिए, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है। एक मिनट,
ये आपके पतले फाइबर एक्टिन, लो ये पतले फाइबर है एक्टिन, थिन फाइबर, जिसके बारे में अपन ने पहले बात किया था। अब अपन बात करते हैं बीच में क्या होते हैं, तो आपने कहा यहाँ मायोसिन होते हैं, ऐसे ऐसे अरेंज रहते हैं भाई मायोसिन दोनों तरफ, मायोसिन के ये फाइबर है। और फिर क्या है, तो फिर देखिए इसके नीचे फिर क्या आ जाएगा, फिर एक्टिन आ जाएगा, ये लो एक्टिन आ गया, और इधर भी आपका एक्टिन आ जाएगा, ये लो एक्टिन आ गया। ये तो था एक्टिन, जिसको आपने कहा था पहले बनाया था ना अपन ने डायग्राम, जो रे डायग्राम था उसमें, तो आपने कहा था ये तो एक्टिन का फिलामेंट है, और ये बीच में मोटा थिक फाइबर है जो मायोसिन का है, और ये थिन फाइबर है जो एक्टिन है। अब आप कहते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पर एक्टिन से बाइंड होने के लिए एक साइट पाई जाती है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है जो मायोसिन के ऊपर पाई जाती है। दूसरी ओर आपने कहा है इन एक्टिन के ऊपर भी एक्टिव साइट होती है, ये लो ये एक्टिन की एक्टिव साइट, जिसको आपने कहा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ढके रहते हैं, ये लो। इसी तरह ऊपर वालों के पास है तो यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, ये एक्टिन की एक्टिव साइट है। और फिर आप कहते हैं कि मायोसिन के पास, तो मायोसिन के पास भी ये होता है, ये लो एक्टिन बाइंडिंग साइट है। अब आपने इसके ऊपर से ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को हटा दिया, तो अब ये किसके लिए अवेलेबल हो गया, एक्टिन की एक्टिव साइट मायोसिन से बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल हो चुका है। देखिए जरा, अब जैसे ही इसको तो बोलते हैं आप बेटा, इसको तो आप नाम देते हैं एक्टिन, क्या नाम देते हैं, एक्टिन। और दूसरे वाले को आप क्या नाम देते हैं भाई, ये मोटे वाले को, इसको आप कहते हैं मायोसिन, मोटा फाइबर थिक फाइबर मायोसिन, है ना। ये वाला थिन फाइबर, ये वाला थिक फाइबर, और इसको आपने मायोसिन नाम दे दिया। अब आगे क्या परिघटना होगी, देखिए जरा, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जब ये एक्टिव साइट फ्री हो चुकी है, तो एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बनेगा, तो अपन कहेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब क्या बनेगा भाई, क्रॉस ब्रिज का निर्माण होगा, किसके बीच में, एक्टिन और मायोसिन के बीच में। देखिए कैसे क्रॉस ब्रिज बनता है, और इसके बीच में ये आपका मायोसिन है, ये इस मायोसिन इस एक्टिन से यहाँ से जुड़ जाएगा, ये मायोसिन है वो एक्टिन से जुड़ गया, कहाँ से जुड़ा है, ये क्रॉस ब्रिज बना है, देखिए ये आपका क्रॉस ब्रिज बना है, ये इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज बनना, ये क्रॉस ब्रिज है, ये क्रॉस ब्रिज है, ये क्रॉस ब्रिज है, और ये क्रॉस ब्रिज का बना है। जब क्रॉस ब्रिज बनेगा तो मायोसिन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मायोसिन क्या होगा, संकुचित होगा, और अंदर की तरफ खींचेगा, है ना, क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा, ये मुड़ेगा। देखिए कैसे मुड़ता है, अगले पेज पर लेते हैं अपन। ये एक्टिन तो वहीं पर रहते हैं, ये लो एक्टिन, ये अंदर की तरफ खींचकर एक्टिन को अपनी तरफ खींच लेता है, इसने मायोसिन ने क्या किया कि मायोसिन ने क्रॉस ब्रिज बनवाया, और क्रॉस ब्रिज बनवाकर एक्टिन को अपनी तरफ खींच लिया, यहाँ से मायोसिन है वो ऐसे मुड़ गए अंदर की तरफ, ये लो भाई मायोसिन है वो ऐसे मुड़ गए अंदर की तरफ, ये लो मायोसिन खिंच रहा है अंदर की तरफ, कौन में हो रहा है, मायोसिन में हो रहा है, में हो रहा है, इसे बोलते हैं पावर स्ट्रोक लगाना,
मसल का मायोसिन पावर स्ट्रोक लगा रहा है, इस कंडीशन को आप क्या नाम देते हैं, पावर स्ट्रोक लगाना, ये है पावर स्ट्रोक। इस कंडीशन का आपने नाम 3 स्टेप में बताया भाई मैंने, ये है पावर स्ट्रोक। अब आप कहेंगे पावर स्ट्रोक में क्या किया गया है, सबसे पहले कौन सा स्टेप आया, तो सबसे पहले आप कहते हैं एक्टिन की एक्टिव साइट के ऊपर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का कॉम्प्लेक्स बैठा रहता है, उसको ढक के रखता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही इंपल्स आएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करेगी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करेगी, तो वो कैल्शियम किसके पास पहुंचेगा, तो ट्रोपोनिन सी के पास। जैसे ये कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के पास पहुंचेगा, तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स एक्टिन की एक्टिव साइट से स्लाइड करता हुआ दूर चला जाएगा। अब एक्टिन की एक्टिव साइट फ्री हो जाएगी किस काम के लिए, मायोसिन के साथ जुड़ने के लिए। अब एक्टिन की एक्टिव साइट किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, मायोसिन के साथ। और मायोसिन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद जो बॉन्ड बनाएगी, तो इस कंडीशन को अपन नाम देंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज बनेगा, और क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के बाद एक पावर स्ट्रोक चलता है, जिसमें मायोसिन अंदर की तरफ मुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसके कारण दोनों एक्टिन पास पास आ जाते हैं, और एच जोन गायब हो जाएगा, और ये सार्कोमियर की पूरी लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। ये सार्कोमियर अब क्या हो गया, छोटा हो गया। पहले इस सार्कोमियर की जो लेंथ थी वो ज्यादा थी, अब ये सार्कोमियर की लेंथ, देखिए पिछले डायग्राम में आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पर ये बीच में गैप ज्यादा था। यहाँ पर क्या किया है, ये एक्टिन है, तो सबसे पहले क्रॉस ब्रिज बनेगा, इसकी एक्टिव साइट फ्री होगी, और ये मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ रहा है ना, एक्टिव साइट के फ्री होने के साथ ही मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ रहा है, और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होने के बाद पावर स्ट्रोक लगेगा, मायोसिन अंदर की तरफ मुड़ेगा, मायोसिन अंदर की तरफ मुड़ेगा, तो ये एक्टिन पास पास आएंगे, है ना। तो सार्कोमियर की लेंथ क्या हो रही है, आगे आप देख रहे हैं कि सार्कोमियर की लेंथ छोटी हो रही है, ये लंबाई या ये कह दो ये विड्थ है वो कम हो रही है ना। ये हुआ स्लाइडिंग फील्ड थ्योरी, है ना, ग्लाइडिंग फील्ड थ्योरी, कुछ भी कह दो। मैं इसको आपको रे डायग्राम के रूप में समझाऊं तो सबसे पहले मैं ऐसे लिखूंगा बेटा कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पल्स अराइज फ्रॉम, इम्पल्स कहाँ से आता है, आवेग, फ्रॉम नर्व फाइबर, नर्व फाइबर, पेशी तंतु से आपका इम्पल्स आता है। ये इम्पल्स किसके पास पहुंचेगा, तो आप कहते हैं ये इम्पल्स पहुंचा किसमें, टीलोडेंड्रिया में, या टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सोन के पास। किसके पास पहुंचा बेटा, टर्मिनल पार्ट ऑफ इम्पल्स पहुंचा है, टर्मिनल यानी कि एंड भाग पर, लास्ट भाग में, टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सोन के पास। ये लो जी, टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सोन के पास पहुंचा। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो वहां पर क्या पाए जाते हैं, एसिटाइल कोलिन के आपके वेसिकल्स पाए जाते हैं। एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स के पास ये इम्पल्स जाएगा, है ना। वेसिकल ऑफ एसिटाइल कोलिन इस इम्पल्स को रिसीव करेगी। कौन रिसीव करेगा, वेसिकल ऑफ एसिटाइल कोलिन। देखिए भैया, ये इम्पल्स reach at vesicle of neurotransmitter, vesicle of ACH, एसिटाइल कोलिन। तो ये वेसिकल बाहर की तरफ आकर प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ आकर ब्रस्ट हो जाएंगे। देखिए, वेसिकल ब्रस्ट एट प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। कल अपने सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की बात की थी कि सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के 3 कंपोनेंट होते हैं, और उसमें से जो न्यूरॉन वाला पार्ट है उसको आपने प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन था, और सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ये वेसिकल आकर ब्रस्ट होंगे, तो एसिटाइल कोलिन है वो आपका कहाँ रिलीज हो जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, है ना। किसमें रिलीज हो जाएगा बेटा, ACH रिलीज इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट पर रिलीज होने के बाद कहाँ पहुंचेगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। अब अगला देख रहे हैं आप, ACH एसिटाइल कोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, संदेशवाहक है, इन्फॉर्मर है। ACH रीच एट पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो क्या है, सार्कोलेमा, पोस्ट
साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पहुंचेंगे भैया पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। देखिए मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट भी कर देता हूँ। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, वो किसकी मेम्ब्रेन है? वो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। किसकी बेटा? एक्सॉन की। देख लीजिए मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, ये किसकी मेम्ब्रेन है? एक्सॉन की। और ये चीज क्या है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये स्पेस है किसके बीच में बेटा? ये स्पेस है प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में। अब आपका ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या बला है? तो आप कहेंगे ये सार्कोलेमा है, मसल की मेम्ब्रेन है। किसकी मेम्ब्रेन है? सार्कोलेमा। अब आपकी ये इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंच चुकी है? सार्कोलेमा के पास। अब ये इंफॉर्मेशन क्या करेगी? सार्कोलेमा के पास पहुंचेगी तो सार्कोलेमा से आपकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड रहती है। देखिए कैसे। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। ये इंफॉर्मेशन गई आपकी, इंफॉर्मेशन या इम्पल्स रीच एट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके पास पहुंचेगा भाई? आपका ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ये लो भाई आपका इम्पल्स है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंच गया। जैसे ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास इम्पल्स जाएगा तो वहां से क्या रिलीज होंगे? कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल ओपन। देखिए कैल्शियम चैनल किसमें पाए जाते हैं? कैल्शियम चैनल के एसआर में, चैनल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओपन। क्या हो जाएंगे बेटा? ओपन हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब ये कैल्शियम चैनल ओपन हो गए हैं तो फिर आगे क्या होगा? कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। कैल्शियम किस में रिलीज होगा? कैल्शियम रिलीज इन सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म क्या होता है? मसल का साइटोप्लाज्म। मसल का जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है उसको आप क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ये कैल्शियम आपके अब सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो गए। कैल्शियम रिलीज होने के बाद किसके साथ बाइंड होंगे आपके? ये कैल्शियम रिलीज होने के बाद ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होंगे। कैल्शियम अटैच विद, कैल्शियम है वो आपके, कैल्शियम अटैच विद, कैल्शियम अटैच विद या बाइंड विद, अटैच विद ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन सी के साथ अटैच हो जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ अटैच हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन का जो कॉम्प्लेक्स है वो स्लाइड करेगा। किसके ऊपर पाया जाता है? ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स आपके एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक के रखता है। तो आप कहेंगे ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स स्लाइड फ्रॉम एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिन की एक्टिव साइट के ऊपर स्लाइड करता है। तो देखिए स्लाइड करने से क्या होता है? स्लाइड करते ही एक्टिन की एक्टिव साइट क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी भाई। एक्टिन की एक्टिव साइट है वो फ्री हो जाती है। एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन नाउ फ्री फॉर बाइंडिंग विद मायोसिन। मायोसिन के साथ बाइंडिंग के लिए ये आपकी एक्टिव साइट है एक्टिन की वो फ्री हो जाएगी। ये लो एक्टिव साइट फ्री हो गई आपकी। तो फिर आप क्या देखते हैं आगे? एक्टिव साइट फ्री होते ही इसके साथ मायोसिन आकर जुड़ जाएगा, है ना? एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन मायोसिन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड क्या होगा भाई? अब एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़ जाएंगे। एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लेंगे भाई, है ना? बाय यूजिंग ऑफ एटीपी, बाय यूजिंग या एटीपी, यूजिंग ऑफ एटीपी। जो कौन यूज कर रहा है? मायोसिन। मायोसिन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल भी है और एंजाइमेटिक भी है। इस पर एटीपी भी पाया जाता है, आपने कहा था। देखिए भैया
अब एक्टिन और मायोसिन के बीच में बॉन्ड बन गया अभी। अब इस बॉन्ड को आप क्या नाम देते हैं? क्रॉस ब्रिज। इसको आप दूसरे शब्दों में कहें तो आप क्या कहेंगे? अपन यूं कह सकते हैं भाई, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो चुका है। ये क्या हो चुका है? क्रॉस ब्रिज फॉर्म। एक्टिन और मायोसिन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, उसको आप क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज फॉर्म। ये बन गया भाई आपका क्रॉस ब्रिज का निर्माण हो चुका है। ये लो भाई, क्रॉस ब्रिज का निर्माण हो गया। अब मायोसिन क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट होकर दोनों एक्टिन को पास पास लाएगा खींचकर, जिसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। मायोसिन गेट कॉन्ट्रैक्टेड, मायोसिन गेट कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड। मायोसिन संकुचित होगा। मायोसिन संकुचित होकर क्या करेगा? दोनों एक्टिन को खींचकर पास पास लाएगा भाई, है ना। मायोसिन क्या करेगा भाई? एक्टिन को पास पास लाएगा, जिसको आप क्या नाम देते हैं? पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, ऑल्सो नॉन एज पावर स्ट्रोक। मायोसिन का संकुचित होना और एक्टिन को पास पास लाना क्या कहलाता है बेटा? पावर स्ट्रोक कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर स्ट्रोक, है ना। जिससे आपका एच जोन, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि आपका एच जोन डिसएपियर हो जाएगा। एक्टिन आ जाएंगे पास पास में और एच जोन क्या हो जाएगा भाई? एच जोन डिसएपियर, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एच जोन डिसएपियर। ठीक है भाई, एच जोन डिसएपियर हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जेड लाइन, जेड लाइन कम्स नियर, कम्स नियर, पास पास आ जाएगी। दोनों जेड लाइन क्या हो जाएगी? पास पास आ जाएगी। और विड्थ ऑफ, विड्थ ऑफ, विड्थ ऑफ सार्कोमियर, विड्थ ऑफ सार्कोमियर रिड्यूस्ड। सार्कोमियर की जो विड्थ है, दोनों जेड लाइन के बीच की दूरी को आपने कहा था सार्कोमियर है, सार्कोमियर डिक्रीज या रिड्यूस, घट जाएगी। अगली बात क्या होगा? ए बैंड, ए बैंड तो चेंज नहीं होता है। आपका आई बैंड की विड्थ, विड्थ ऑफ आई बैंड, विड्थ ऑफ आई बैंड, विड्थ ऑफ आई बैंड क्या हो जाएगी बालक? रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये लो भाई, डिक्रीज हो गई विड्थ ऑफ आई बैंड। ए बैंड की विड्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, एच जोन गायब होगा, आई बैंड की विड्थ है वो रिड्यूस हो जाएगी, जेड लाइन पास पास आएगी, सार्कोमियर की विड्थ है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और आपका ये जो आई बैंड है ये भी रिड्यूस हो जाएगा, बट ए बैंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, और इन तीन स्टेप को, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, पावर स्ट्रोक और मसल का पास, एक्टिन का पास पास आना, इसको कहते हैं स्लाइडिंग फील्ड थ्योरी। ये पूरा आपको मैंने मसल के बारे में बता दिया कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन आपका कैसे होता है। देखिएगा जरा, मैंने पूरे स्टेप बताए मैंने। इम्पल्स अराइज फ्रॉम नर्व फाइबर, नर्व फाइबर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो इम्पल्स है वो आएगा, है ना। ये बात कर रहे हैं यहाँ तक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। देखिए भाई, यहाँ तक की बात थी, सॉरी, यहाँ तक की आपकी जो बात थी, ये बात हो रही थी आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, यहाँ तक की सारी बात, है ना। एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो तंत्रिका पेशी संधि है, न्यूरो मस्कुलर, मस्कुलर जंक्शन, ये पर काम कहाँ पर हो रहा है? आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर काम हो रहा है। अगला काम आपका कहाँ पर होगा भाई? तो आप देखेंगे पल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मसल्स के पास काम हो रहा है, ये मसल्स के पास काम हो रहा है। इसमें आपने देखा कि एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन नाउ फ्री फॉर बाइंडिंग विथ मायोसिन, और यहाँ से आपकी स्लाइडिंग फील्ड थ्योरी स्टार्ट हो गई है। स्लाइडिंग फील्ड थ्योरी स्टार्ट हो गई है। ये लो, यानी कि क्रॉस ब्रिज बनेगा और पावर स्ट्रोक लगेगा, पावर स्ट्रोक लगा और मसल क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मसल गेट कॉन्ट्रैक्टेड। अब आप इसको यूं भी कह सकते हैं, मसल गेट कॉन्ट्रैक्टेड, मसल कॉन्ट्रैक्ट। ये लो, अब भैया इसको एटीपी और चाहिएगा, क्यों? इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए वापस एटीपी चाहिएगा, है ना। क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए भी एटीपी चाहता है। रिलैक्सेशन में आप देखते हैं वैसी की वैसी प्रोसेस हो रही है। जब इम्पल्स आना बंद हो जाएंगे, जब आवेग आना बंद हो जाएगा, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई इम्पल्स नहीं आएगा,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई इम्पल्स नहीं आएगा तो कैल्शियम के जो चैनल है वो बंद हो जाएंगे। कैल्शियम के चैनल बंद हो जाएंगे तो अब कैल्शियम की अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी। कैल्शियम की अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी तो ट्रोपोनिन सी के पास से कैल्शियम हट जाएगा। ट्रोपोनिन सी के पास से कैल्शियम, उसका उल्टा चलता है, वाइस वर्सा। ट्रोपोनिन सी के पास से कैल्शियम हटता है तो ट्रोपोनिन वापस कहाँ पर, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स एक्टिन की एक्टिव साइट को ढकने लग जाता है। एक्टिन की एक्टिव साइट को ढकने के लिए जैसे ही ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स आएगा तो मायोसिन उस जगह को छोड़ेगा नहीं, कुर्सी पर पहले से ही बैठा है, मायोसिन उस जगह को नहीं छोड़ेगा। तो इस एक्टिन और मायोसिन के क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए अब एटीपी लगानी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, लड़ाई करेगा भाई, जोर लगाएगा कि किस मामले में, एक्टिन और मायोसिन के बीच के क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए। जब ये ब्रिज ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ एटीपी खर्च होगी। जैसे राइगर मोर्टिस नाम सुना होगा आपने, डेथ के जस्ट 24 टू 48 आवर के बीच में आपकी मसल है तो कॉन्ट्रैक्टेड थी तो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाती है, रिलैक्स्ड थी तो रिलैक्स्ड ही रह जाती है। क्यों, कारण क्या है, मरते ही आपके बॉडी में एटीपी खत्म हो जाएगी। एटीपी खत्म हो जाएगी तो जो आपने हाथ यूं उठा रखा था किसी आदमी ने और यूं हाथ उठाए हुए मर गया तो ये क्रॉस ब्रिज तो बने हुए रह गए। अब क्रॉस ब्रिज बने हुए रह गए तो इन क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए एटीपी अवेलेबल नहीं है तो ये हाथ यूं ही रहेगा। अब जैसे 48 घंटे के बाद प्रोटियोलाइसिस होता है, ये मसल फाइबर जो प्रोटीन के बने हुए हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं तो ये हाथ अपने आप सीधा हो जाता है। तो इससे आप एज ऑफ डेथ डिसाइड करने में यूज में ले सकते हैं कि राइगर मोर्टिस है तो आदमी 24 से 48 घंटे पहले ही मरा है, इससे ज़्यादा पहले नहीं मरा है। तो यस, थैंक्स ए लॉट डियर। आज अपन ने मसल के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात की और कैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से इन्फॉर्मेशन आती है, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, कैसे मसल रिलैक्स होती है। पसंद आए तो वेरी गुड।